नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीए मनप्रीत सिंह। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे टैक्सेबल होती है, कौन कौन सी डिडक्शंस मिलती है। अगर आपने लोन लिया है हाउस प्रॉपर्टी बनाने के लिए तो उसकी जो इंटरेस्ट की डिडक्शन होती है वो कहाँ मिलेगी, कितनी मिलेगी, और जो उसका प्रिंसिपल है वो किस सेक्शन में आपको डिडक्शन मिलेगी, कितनी मैक्सिमम डिडक्शन आपको इंटरेस्ट की मिलेगी, कितनी मैक्सिमम डिडक्शन आपको प्रिंसिपल की मिलेगी। ये सभी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। क्या ओल्ड टैक्स रजीम में अलग डिडक्शन मिलती हैं या न्यू टैक्स रजीम में क्या डिडक्शन मिलती हैं, ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। मतलब हाउस प्रॉपर्टी से कौन कौन सी इनकम हो सकती है। सबसे पहले रेंटल इनकम। क्या है, अगर आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हुआ है तो उससे जो भी इनकम होगी वो रेंटल इनकम बन जाएगी, और वो कहाँ टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। आ गया डीम्ड रेंट। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो खाली पड़ी है या आपने जो रेंट पे दे रखा है वो मार्केट रेट के हिसाब से लोअर रेट पे आपने रेंट ले रखे हैं, तो उसको डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। और जो भी उसका रेंट होगा वो किसमें टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में माने में। तो करके एस्टिमेट करके उस रेंट को, तो उसको टैक्सेबल किसमें करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे। आगे क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, जो आप खुद के रहने के लिए यूज करते हो उसको क्या कहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इससे कोई भी क्या है, इनकम जनरेट नहीं होती, क्योंकि आप खुद रह रहे हो। तो ना तो ये रेंटल इनकम होगी या ना डीम्ड रेंट माना जाएगा, मतलब डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। आप कितनी प्रॉपर्टी को ज़्यादा ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हो, ओनली 2 प्रॉपर्टीज कैन बी क्लेम एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। मतलब दो से ज़्यादा आप कोई भी प्रॉपर्टीज, जो अगर दो से ज़्यादा आपके पास प्रॉपर्टीज है तो आप मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज मानोगे। और उससे अलावा जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको डीम्ड लेट आउट बना जाएगा। उसको डीम्ड रेंट कैलकुलेट करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे। अब हम बात करते हैं डिडक्शंस की। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कौन कौन सी डिडक्शन मिलती है आपको। सबसे पहले क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन। यू कैन क्लेम ए स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% ऑन नेट एनुअल वैल्यू। मतलब एनएवी पर 30% आप डिडक्शंस ले सकते हो टू कवर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। मतलब मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से 30% ऑफ एनएवी। एनएवी क्या है ये हम आगे वीडियो में बात करेंगे। दूसरी क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब इफ यू कैन टेक ए लोन फॉर बाइंग कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन हाउस यू कैन क्लेम डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन पेड। मतलब अगर आप घर बनाने के लिए लोन लेते हो, या बने बनाए घर बना को परचेज करने के लिए लोन लेते हो, या आप रेनोवेशन के लिए लोन लेते हो, तो उसका इंटरेस्ट होता है, उसकी आप डिडक्शन ले सकते हो। किस में ले सकते हो, सेक्शन 24B में। अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो दिस डिडक्शन इज 2 लाख पर ईयर। मतलब 2 लाख से ज़्यादा आप डिडक्शन नहीं ले सकते। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर आपने लोन लिया है तो 2 लाख से ऊपर ज़्यादा 24B में आप इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं ले सकते। अगर आपने लेट आउट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लिया, मतलब आपने जो किराए पे दे रखी है उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो लोन का, तो उस पर क्या है, उस पर कोई लिमिट नहीं है। चाहे वो 10 लाख है उसका इंटरेस्ट, चाहे वो 5 लाख है, चाहे 15 लाख है, आपको सारे के सारे की डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 24B में। आगे हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या है, ग्रोस एनुअल वैल्यू। दिस इज एक्चुअल रेंट रिसीव और एस्टिमेटेड रेंट रिसीव इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट रेंट आउट। मतलब क्या है, एक्चुअल एनुअल वैल्यू क्या होगी, जो आप एक्चुअल में रेंट ले रहे हो, या अगर आपने प्रॉपर्टी खाली पड़ी है तो उसको क्या माना जाता है, डीम्ड लेट आउट बन जाएगा। तो उसमें जो जो रेंट होगा एस्टिमेटेड रेंट होगा, वो कैलकुलेट करेंगे। नेट एनुअल वैल्यू क्या हुई, दिस जीएवी माइनस प्रॉपर्टी टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी। मतलब जो भी आपने म्यूनसिपल कमेटी को जो भी आपने टैक्स पेड किए हैं उसको क्या है, ग्रोस एनुअल वैल्यू में से माइनस कर देंगे, तो क्या आएगी, आपकी नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। और इसमें से क्या करोगे आप, अप्लाई 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू अराइव द फाइनल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। मतलब क्या है, जीएवी में से आपने क्या माइनस करना है, आपने जो भी आप लोकल अथॉरिटी को टैक्स दे रहे हो वो माइनस कर दिया। तो उसके बाद डिडक्शन क्या करनी है, 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, और जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो मैक्सिमम कितना, अगर क्या है आपका लेट आउट प्रॉपर्टी में कितना है, लेट आउट प्रॉपर्टी में तो आपको कोई लिमिट ही नहीं है। तो क्या है उसमें सारा का सारा आपका
जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप वो माइनस हो जाएगा, तो जो भी फाइनल आएगी वो क्या आ गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट यू से द लेट आउट द प्रॉपर्टी दिस डील, मतलब क्या है, अगर एक्चुअल रेंट कितना है आपका 4 लाख पर एनम है आपका, और म्यूनसिपल टैक्स कितना है अपना 40,000, और इंटरेस्ट और लोन कितना है 1.5 लाख, तो क्या है सबसे पहले अब जीएवी क्या होगी आपकी, एक्चुअल रेंट जो आप रिसीव कर रहे हो 4 लाख, एनएवी क्या होगी, जीएवी माइनस म्यूनसिपल टैक्स कितना है 4 लाख माइनस 40,000, तो कितनी होगी आपकी नेट एनुअल वैल्यू कितनी होगी आपकी 3,60,000। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होगी 30% ऑफ एनएवी, मतलब 1,08,000, और इंटरेस्ट कितना था आपका 1.5 लाख, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी होगी आपकी एनएवी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब कितना है 3,60,000 माइनस 1,08,000 माइनस 1.5 लाख, तो कितनी होगी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी होगी 1,02,000। अब हम बात करते हैं ओल्ड और न्यू टैक्स रजीम को कंपेयर करते हैं कि उसमें क्या, ओल्ड टैक्स रजीम में हम क्या क्या रिबेट लेते थे और न्यू टैक्स रजीम में क्या है। पहले बात करते हैं हम ओल्ड टैक्स रजीम में, तो हम जो भी इंटरेस्ट है वो किस सेक्शन में लेते थे, इंटरेस्ट की डिडक्शन 24B में, अलाउ डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन होम लोन अप टू 2 लाख फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मतलब अगर आपने जो खुद जहां आप खुद रह रहे हो उसके लिए आपने लोन लिया तो उस पर मैक्सिमम डिडक्शन कितनी थी 24B में 2 लाख। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी की कितनी थी, उसमें कोई लिमिट नहीं थी, चाहे वो 2 लाख से भी ज़्यादा है। और जो भी आपका लॉस आता था लेट आउट प्रॉपर्टी करके, या आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से जो भी लॉस आता उसको आप कितने साल तक आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, 8 साल के लिए। एक्सेस लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर, मतलब 8 साल तक आप उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। अगर करंट ईयर में आपका लॉस सेटअप नहीं हुआ तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप। द प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ होम लोन क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर 80C सब्जेक्ट टू ओवर लिमिट 1.8 लाख 5 लाख, मतलब क्या था, जो हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट था वो तो हम 24B में ले लेते थे, और जो क्या है, जो उसका प्रिंसिपल था उसकी डिडक्शन कहाँ मिलती थी हमें ओल्ड में 80C में, और मैक्सिमम कितनी मिलती थी 1.5 लाख। अब 1.5 लाख से ज़्यादा 80C में उसकी डिडक्शन नहीं मिलती थी, तो 2 लाख की यहाँ हो गई है, 1.5 लाख की यहाँ मिल सकती थी हमें, मैक्सिमम 1.5 लाख की। ये थी ओल्ड रजीम में। अब हम बात करते हैं न्यू टैक्स रजीम। ओल्ड टैक्स रजीम में क्या था, चाहे आपने लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया है चाहे आपने लेट आउट के लिए, दोनों के लिए आपको 24B में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती थी, और प्रिंसिपल की डिडक्शन कितनी किस में मिलती थी 80C में। बट न्यू टैक्स रजीम में क्या है, आपको सिर्फ क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टीज के लिए आपने जो भी इंटरेस्ट लिया है, लोन लिया है, उस पर जो इंटरेस्ट होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी, और क्या आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो 8 साल के लिए। इसमें और क्या है, इसमें 80C नॉट अलाउड, मतलब न्यू टैक्स रजीम में आपको 80C अलाउड नहीं है, तो प्रिंसिपल है जो उसकी भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी न्यू टैक्स रजीम में। और ना ही सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए जो भी अब 2 लाख की जो इंटरेस्ट की क्या थी 24B में डिडक्शन थी, वो भी न्यू टैक्स रजीम में नहीं मिलेगी। तो क्या है, सिर्फ न्यू टैक्स रजीम में किसकी डिडक्शन मिलेगी आपको, सिर्फ सिर्फ इंटरेस्ट की 24B में, वो भी लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। अगर आपने जो किराए की प्रॉपर्टी है उस पर लोन लिया है उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी 24B में, तो ना 80C में डिडक्शन मिलेगी आपको, और ना ही सेल्फ ऑक्यूपाइड की जो भी प्रॉपर्टी है उस पर जो आपने लोन लिया उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी आपको न्यू टैक्स रजीम में। अब हम बात करते हैं की पॉइंट टू रिमेंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना जरूरी है। अगर आपका लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी, अगर लॉस होता है हाउस प्रॉपर्टी से, कैसे होता है, ई डिडक्शन इंटरेस्ट प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब जो आपकी इंटरेस्ट है और जो 30% पर स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हो एनएवी से, वो क्या है, वो ज़्यादा है एनएवी से, तो जो भी आपका लॉस होगा तो मैक्सिमम कितना आप लॉस सेटअप कर सकते हो 2 लाख किसी और अदर हेड से। अगर किसी और हेड से इनकम है तो मैक्सिमम आप हाउस प्रॉपर्टी का कितना लॉस सेटअप कर सकते हो, सिर्फ 2 लाख रुपए। को ओनरशिप, इफ द प्रॉपर्टी इज ज्वाइंटली ओन, मतलब क्या है, अगर दो पर्सन ने एक प्रॉपर्टी ज्वाइंटली होल्ड कर रखी है तो दोनों जो ओनर है उनके लिए क्या है, डिडक्शन जो है वो अलग अलग है, मतलब एक ऐसे नहीं है कि दो ओनर है दोनों के लिए क्या है 2 लाख की ही लिमिट है इंटरेस्ट की, वो नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग है, और दोनों के लिए 30% भी जो एनएवी वो भी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी अलग अलग होगी, ज्वाइंटली नहीं होगी। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, मतलब अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर रहे हो प्रॉपर्टी और आपने लोन लिया है तो जो अपने इसका इंटरेस्ट है वो कब से आप जो पेड कर रहे हो उसकी डिडक्शन आप कब से लोगे। इसमें क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड कैन बी क्लेम इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट
स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। मतलब क्या है, जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो आप अपना घर का, और जब आप उसका उस टाइम आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो बैंक को, तो आप उसकी डिडक्शन कब ले सकते हो, जब भी आपका क्या है घर कंप्लीट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उस ईयर के स्टार्टिंग से कब तक करना है, अगले 5 साल तक आप उसकी डिडक्शन ले सकते हो। तो ये था आज वीडियो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर आपको लगता है कि आपको किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है तो मेरे को प्लीज़ बताइए कमेंट में, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।